आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। एक महान चक्रवर्ती सम्राट राजा भर्तृहरि की। हाँ, और ये सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं है, बल्कि इसमें मानवीय इच्छाएं, मतलब जो हमारी चाहत होती है, और आसक्ति यानी गहरा लगाव, और फिर कैसे वैराग्य आता है, ये सब देखने को मिलता है। और आज की हमारी ये जो चर्चा है, इसका आधार पूज्य प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज का एक प्रवचन है, जो उनके YouTube चैनल भजन मार्ग पर है। हम उसी के नजरिए से इसे समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तो सोचिए, एक ऐसा सम्राट जिसके पास सब कुछ है, मतलब पूरी धरती पर राज, बेशुमार दौलत, सबसे सुंदर रानी, हजारों नौकर चाकर, जिधर देखो उसी का शासन। हाँ, कल्पना करना भी मुश्किल है, सब कुछ था उनके पास। फिर भी सवाल ये उठता है कि भाई इतनी पावर, इतना सुख, सब कुछ होने के बाद भी राजा भर्तृहरि को वो शांति क्यों नहीं मिली, वो सुकून क्यों नहीं मिला? यही यही इस कहानी का सबसे अहम पहलू है कि कैसे कोई इंसान सांसारिक सुखों के भोगों के एकदम शिखर पर पहुंचकर भी अचानक सब कुछ छोड़ देता है, वैराग्य ले लेता है। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि ये जो इच्छाएं हैं, ये जो मोह है, इसका असली रूप क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं ये पूरा सफर। कहाँ से बात शुरू होती है? देखिए, जवानी में, युवावस्था में मन का आकर्षण होता ही है भोगोविलास की तरफ। एक सुंदर साथी चाहिए, अच्छा घर, महल, सुख सुविधाएं। हाँ, ये तो स्वाभाविक है। और भर्तृहरि के पास तो ये सब हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा था। लेकिन यहीं एक जरूरी बात आती है, जिसे प्रवचन में प्रमथन स्वभाव कहा गया है। प्रमथन स्वभाव, ये क्या होता है, थोड़ा समझाएंगे? हाँ, प्रमथन का मतलब है मथ देना, जैसे दही मत देना। हाँ। वैसे ये मन और इंद्रियों का स्वभाव है कि वो हमें मथ देती हैं, व्याकुल कर देती हैं। अच्छा। जब तक ईश्वर का सहारा न हो, ये इंद्रियां, ये मन हमें बाहरी चीजों की तरफ खींचते रहते हैं, बेचैन करते रहते हैं। ये सिर्फ राजा महाराजा या साधु संतों की बात नहीं है। नहीं, ये तो हम सब महसूस करते हैं अपनी रोज की जिंदगी में। किसी चीज की बहुत ज्यादा इच्छा होना, या सोशल मीडिया पर लगे रहना, रिश्तों में उम्मीदें, ये सब वही खिंचाव है। बिल्कुल वही खिंचाव है। और स्रोत कहता है कि इसी खिंचाव, इसी व्याकुलता के कारण ही जीवन में गलतियां होती हैं, दुख आते हैं। पर गीता का श्लोक भी याद दिलाया गया है कि जो धीर पुरुष सुख दुख में एक जैसा रहता है, इस व्याकुलता से परेशान नहीं होता, वही अमृत पद यानी मोक्ष पाता है। लेकिन ये व्याकुलता सहना आसान तो नहीं होता होगा? बिल्कुल नहीं। इसके लिए अक्सर भगवान के नाम का सहारा लेना पड़ता है। तो युवा भर्तृहरि इतने शक्तिशाली होकर भी अंदर से इस खिंचाव को महसूस कर रहे थे। और तभी उनके मन में वो इच्छा जगी, दुनिया की सबसे सुंदर राजकुमारी से शादी करने की। हाँ, और वो इच्छा पूरी भी हुई। पिंगला नाम की एक बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी थी, उनसे उनका विवाह हुआ। अब सब कुछ मिल गया, पर फिर भी मन में एक खोज थी, एक जिज्ञासा थी। खोज? अब किस चीज की खोज? सब तो मिल गया था। वो ये जानना चाहते थे कि ये जो सांसारिक भोग हैं, जिनके पीछे सारी दुनिया पागल है, क्या इनमें सच में कोई स्थायी सुख है? क्या है इनमें आखिर? अच्छा। और सच को जानने के लिए उन्होंने एक थोड़ा अलग रास्ता चुना। उन्होंने राजपाट का सारा काम अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को सौंप दिया। विक्रमादित्य बहुत बुद्धिमान और बलशाली थे। और खुद क्या किया? खुद वो रानी पिंगला के साथ महल के एक हिस्से में चले गए, जैसे एकांतवास ले लिया हो, और पूरी तरह से भोगों का अनुभव करने लगे। मतलब राजकाज से बिल्कुल अलग? हाँ, आदेश दे दिया कि कोई उन्हें राजकाज की बातों से परेशान ना करे। वो देखना चाहते थे कि इन इंद्रिय सुखों को जीकर, इनमें डूबकर आखिर मिलता क्या है। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? मतलब भोगों की सच्चाई जानने के लिए उन्हीं में और ज्यादा डूब जाना? हाँ, विरोधाभासी लगता है। और यहीं प्रवचन में सवाल उठाया गया है, क्या आग में घी डालने से आग शांत होती है या और भड़कती है? और भड़कती है। बिल्कुल। वैसे ही भोगों को भोगने से ये काम की अग्नि, इच्छाओं की आग शांत नहीं होती, बल्कि और तेज हो जाती है। अगर इनमें सचमुच का टिकाऊ सुख होता तो मन शांत हो जाता, उसे आराम मिल जाता, पर ऐसा हुआ नहीं। यानी उन्हें वो शांति वहां भी नहीं मिली। और फिर कहानी में असली मोड़ आता है, शायद रानी पिंगला की वजह से। हाँ, बिल्कुल। एक दिन रानी पिंगला महल की खिड़की से नीचे देख रही थी। नीचे घोड़ों का अस्तबल था। वहां उन्होंने अश्वपति को देखा। अश्वपति? घोड़ों की देखभाल करने वाला? हाँ, वो घोड़ों की देखभाल करता था और काफी हृष्ट-पुष्ट, मतलब तगड़ा था। और उसे देखकर रानी उस पर मोहित हो गईं, आसक्त हो गईं। यहाँ आसक्ति शब्द समझना जरूरी है। ये एक गहरा खिंचाव है, एक तरह का मोह,
जरूरी नहीं कि ये सच्चा प्यार हो। तो जब राजा अपने भोग विलास में लगे होते, रानी चुपके से उस अश्वपति से मिलने लगी। और ये बात छुपी नहीं रही होगी, राजा के भाई विक्रमादित्य को पता चल गया होगा। हाँ, गुप्तचर तो होते ही हैं, उनके जरिए ये खबर विक्रमादित्य तक पहुंच गई। अब जरा सोचिए, विक्रमादित्य के लिए ये कितनी मुश्किल घड़ी थी। हाँ, एक तरफ भाई हैं, राजा हैं, उनके प्रति वफादारी है, दूसरी तरफ ये कड़वा सच। बिल्कुल, अगर वो राजा को सच बताते हैं तो राजा शायद उन पर ही शक करें, क्योंकि वो पिंगला में इतने डूबे हुए थे। और अगर नहीं बताते तो ये तो राजा के साथ, राज्य के साथ बहुत बड़ा धोखा होता। वो देख रहे थे कि भाई के साथ गलत हो रहा है। तो क्या किया उन्होंने? हिम्मत की बताने की? हाँ, उन्होंने हिम्मत जुटाई, राजा भर्तृहरि से अकेले में मिलने का समय मांगा। लेकिन रानी पिंगला भी कम नहीं थी, बहुत चतुर थी। उन्हें शायद भनक लग गई कि विक्रमादित्य क्या कहने वाले हैं। अच्छा, तो पिंगला ने क्या किया? इससे पहले कि विक्रमादित्य राजा से मिलकर सारी बात समझा पाते, पिंगला ने अपनी चाल चल दी थी। उसने राजा के कान पहले ही भर दिए थे विक्रमादित्य के खिलाफ। ओह, कैसे? जब विक्रमादित्य ने राजा को अकेले में बताया कि महारानी का चाल चलन ठीक नहीं है, उनके अश्वपाल से संबंध है, तो राजा के मन में शक पहले से ही डाल दिया गया था। पिंगला ने ये कैसे किया? मतलब कान कैसे भरे? पिंगला ने पैसे और शायद धमकी का जोर देकर एक राजसैनिक और एक परिवार को तैयार कर लिया था, झूठी गवाही देने के लिए। झूठी गवाही? किसके खिलाफ? विक्रमादित्य के? हाँ, भरी सभा में विक्रमादित्य पर झूठा इल्जाम लगवाया कि विक्रमादित्य उनके घर की बहू पर बुरी नजर रखते हैं। अरे, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। और यहां देखिए, सांसारिक चतुराई और असली समझदारी का फर्क। पिंगला चतुर तो थी, पर उसकी चतुराई दूसरों को गड्ढे में गिराने में लगी थी, खुद को बचाने में नहीं। और राजा भर्तृहरि, वो तो पिंगला के मुंह में इतने अंधे थे कि उन्होंने झूठे इल्जामों पर यकीन कर लिया, बिना जांच पड़ताल के। हाँ, पिंगला के लिए उनका लगाव इतना ज्यादा था कि उन्होंने सच झूठ का फर्क करने की कोशिश ही नहीं की। उन झूठी गवाहियों को सच मान लिया और पिंगला की सलाह पर अपने ही सगे निर्दोष भाई विक्रमादित्य को राज्य से निकाल दिया। अपने भाई को? ये दिखाता है कि आसक्ति, मतलब किसी चीज से बहुत ज्यादा लगाव, कैसे हमारी बुद्धि को, सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देता है। विक्रमादित्य ने बहुत कोशिश की अपनी सफाई देने की, पर राजा ने एक नहीं सुनी। विक्रमादित्य को राज्य छोड़ के जाना पड़ा। पर कहते हैं ना, जो धर्म के रास्ते पर चलता है, भगवान उसकी रक्षा करते हैं। और यहीं से कहानी में एक और बहुत महत्वपूर्ण मोड़ आता है, अमर फल का। अमर फल? वो कहां से आ गया बीच में? एक तपस्वी ब्राह्मण थे, वो तपस्या कर रहे थे धन पाने की इच्छा से। उनकी तपस्या से इंद्रदेव खुश हुए, पर उन्होंने धन नहीं दिया, बल्कि एक अमर फल दे दिया। ऐसा फल जिसे खाकर कोई अमर हो जाए। लेकिन ब्राह्मण को तो पैसा चाहिए था। हाँ, वही तो। वो सोच में पड़ गए कि मैं गरीब ब्राह्मण अमर होकर क्या करूंगा, मुझे तो धन चाहिए था। फिर उन्हें ख्याल आया कि ये राजा भर्तृहरि बड़े धर्मात्मा हैं, अगर ये अमर हो जाएं तो प्रजा का भला होगा, वो लंबे समय तक सुखी रहेगी। तो वो फल लेकर राजा के पास चले गए। हाँ, यही सोचकर वो फल लेकर राजदरबार पहुंचे। राजा ने उनका आदर सत्कार किया। ब्राह्मण ने सारी बात बताई और फल राजा को दे दिया, और बदले में राजा से खूब सारा धन प्राप्त किया। राजा ने फल ले तो लिया। अब देखिए, यहां से शुरू होती है आसक्ति और इच्छाओं के गजब की चेन, एक सिलसिला। हाँ, ये वाला हिस्सा तो कहानी का कमाल है। देखिए कैसे अमरता जैसी चीज, एक अमर फल, इन दुनियावी इच्छाओं और मोह के जाल में फंसता चला जाता है। ये दिखाता है कि हमारा गहरे से गहरा लगाव भी असल में कितना खोखला और अपनी इच्छाओं पर टिका होता है। तो राजा भर्तृहरि ने अकेले में उस फल को देखा। उनका मन तो पूरी तरह रानी पिंगला में लगा हुआ था। उन्होंने सोचा, मैं अकेला अमर होकर क्या करूंगा? अगर मेरी प्यारी पिंगला अमर हो जाए तो हम हमेशा साथ रहेंगे। उन्होंने वो फल पिंगला को दे दिया। लेकिन पिंगला का मन तो राजा में था ही नहीं। बिल्कुल नहीं। पिंगला ने फल लिया और सोचा, राजा अमर हो या ना हो, मेरा मन तो अश्वपाल में लगा है। अगर वो अमर हो जाए तो हमारा मिलना जुलना हमेशा बना रहेगा। उसने चुपके से वो फल अश्वपाल को दे दिया। और अश्वपाल ने, उसने भी उसे आगे बढ़ा दिया क्या? हाँ, क्योंकि अश्वपाल का दिल रानी पिंगला पर नहीं, बल्कि दरबार की एक बहुत खूबसूरत नर्तकी पर आया हुआ था। स्रोत में उसे वैश्या कहा गया है। अच्छा। उसने सोचा, रानी से तो कभी कभार ही मिलना होता है, अगर ये नर्तकी अमर हो जाए तो मैं इसे हमेशा देख सकूंगा, इसके साथ रह सकूंगा। उसने वो फल उस नर्तकी को दे दिया। अब विश्वसनीय है, मतलब
अमरता का फल ऐसे हाथ बदल रहा था जैसे कोई मामूली चीज हो। हर कोई अपनी इच्छा, अपनी आसक्ति के लिए अमर होने का मौका छोड़ रहा था। और ये सफर यही नहीं रुका। वो नर्तकी भले ही पेशे से नर्तकी थी, पर दिल से वो राजा की भक्त थी। उसने सोचे, मैं अमर होकर क्या करूंगी, नाचती रहूंगी जिंदगी भर। मेरे लिए तो महाराज ही सब कुछ है। अगर मेरे महाराज अमर रहें तो राज्य का, प्रजा का भला होगा। अरे तो वो फल लेकर वापस राजा के पास पहुंच गए। जी हाँ। उसने राजा से मिलने की इजाजत मांगी और उनके सामने जाकर वही अमर फल रख दिया जो राजा ने कभी पिंगला को दिया था। ओहो, जरा सोचिए उस पल राजा भर्तृहरि के मन पर क्या बीती होगी। वही फल जिसे उन्होंने अपनी सबसे प्यारी रानी को दिया था, वो घूम फिरकर एक नर्तकी के हाथों से उनके पास वापस आ गया। उनके तो जैसे होश ही उड़ गए, चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने नर्तकी को अभयदान दिया, मतलब कहा कि डरो मत, तुम्हें सजा नहीं मिलेगी, और पूछा, सच सच बताओ, ये फल तुम्हें कहाँ से मिला? ये वो पल था जहां सारी सच्चाई सामने आने वाली थी। वो पूरी चेन खुलने वाली थी जो दुनिया के इस प्यार और लगाव के खोखलेपन को दिखाने वाली थी। कैसे अमरता भी इस मोह माया के आगे बेकार हो गई, ये साफ होने वाला था। नर्तकी ने डरते डरते बताया कि उसे ये फल अश्वपति ने दिया है, जो शाही अस्तबल में काम करता है। राजा का माथा ठनका। उन्होंने फौरन अश्वपति को बुलवाया। उसे भी माफी का भरोसा देकर कड़ाई से पूछा। अश्वपति ने तो सच बता ही दिया होगा डर के मारे? हाँ, डर के मारे कांपते हुए उसने मान लिया कि ये फल उसे महारानी पिंगला ने दिया है। बस यही सुनना था। ये सुनते ही भर्तृहरि के अंदर जैसे सब कुछ टूटकर बिखर गया होगा। उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। इतना गहरा सदमा लगा। उनके मुंह से बस यही निकला, ओह, मैं चक्रवर्ती सम्राट, मुझसे ये पिंगला संतुष्ट नहीं, वो एक अश्वपाल पर मोहित है, और वो अश्वपाल महारानी पर मोहित नहीं, वो एक नर्तकी पर मोहित है। धिक्कार है इस काम को, धिक्कार है इस दुनिया के झूठे प्यार को। और कहते हैं ना, कभी कभी बहुत गहरा दुख या सदमा ही हमें जगा देता है। इसी पल उस गहरे दुख और धोखे के एहसास से तीव्र वैराग्य पैदा हुआ। सांसारिक मोह, इच्छाएं, रिश्ते, उन सब का खोखलापन उन्हें एकदम साफ दिख गया। ये वही स्थिति है जिसकी बात हमने शुरू में की थी। इंद्रियों का वो प्रमथन स्वभाव, वो मथ डालने वाली बेचैनी। जब इंसान उस बेचैनी को पूरी तरह जी लेता है, सह लेता है, उसका कड़वा सच अनुभव कर लेता है, तब शायद परम सत्य का दरवाजा खुलता है। भर्तृहरि का ये दुखी उनके ज्ञान का कारण बन गया। उन्होंने फौरन सभा बुलाई, गुप्तचरों को हुक्म दिया कि जंगल में जहां कहीं भी हों, विक्रमादित्य को ढूंढ कर लाओ, इज्जत के साथ वापस लाओ, मुझे उनसे माफी मांगनी है। विक्रमादित्य लाए गए। फिर राजा ने पिंगला को बुलाने का हुक्म दिया। और फिर सभा में क्या हुआ? सबके सामने जब पिंगला आई, भर्तृहरि में अपनी तलवार खींच ली म्यान से और गरज कर बोले, सारी प्रजा, सारे सभासद देखें, मैं इस तलवार से रानी का सिर काटूंगा, पर देखना ये मरेगी नहीं, क्योंकि इसने अमृत फल खाया है। और जैसे ही उन्होंने तलवार उठाई, पिंगला तो डर गई होगी बुरी तरह। वो चीख पड़ी, नहीं महाराज, रुकिए, मैंने वो फल नहीं खाया। राजा ने पूछा, क्यों? क्या वो अमृत फल झूठा था? तब पिंगला ने रोते हुए सच उगल दिया, नहीं, फल सच्चा था, पर मैंने वो अश्वपाल को दे दिया था, क्योंकि मेरा मन उसी में लगा था। और बस उसी पल सब कुछ तय हो गया। उसी क्षण भर्तृहरि ने अपना राज मुकुट उतारा, सिंहासन पर रखा और विक्रमादित्य की तरफ देखकर कहा, भाई, तुम इस राज्य को संभालो, मैं ऐसे झूठे निकृष्ट संसार का सहारा अब और नहीं लूंगा। उन्होंने फिर दोहराया, धिक्कार है इस काम को, धिक्कार है इस संसार के झूठे प्यार को। और वो राजसी कपड़े वहीं त्याग कर वैरागी के वेश में वहीं से निकल पड़े। सब कुछ छोड़कर उसी वक्त दान मांगा। क्या वरदान मांगा? कुशलक? उन्होंने वरदान मांगा कि हे प्रभु, मुझे कभी सम्मान के साथ भिक्षा भी न मिले, हमेशा अपमान ही मिले। अपमान मिले? ये क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि मान सम्मान भी संसार के राग को, मतलब लगाव को और अहंकार को बढ़ाता है, और ये चीजें भगवान की भक्ति में बाधा डालती हैं। ये तो बहुत बहुत गहरी सोच है। और स्रोत भी यही कहता है कि सच्चा भजन
ईश्वर की सच्ची खोज तभी शुरू होती है जब दुनिया की चीजों से, भोगों से, आकर्षणों से पूरी तरह मन हट जाए, अरुचि हो जाए। जब तक हम इन झूठी चीजों को सच मानते रहेंगे, जहां सुख है ही नहीं, मतलब इंद्रियों के विषयों में वहां सुख खोजते रहेंगे, तब तक ये जन्म मरण का चक्कर, ये दुख, क्लेश, अशांति, ये सब चलता ही रहेगा। तो ये कहानी सिर्फ भर्तृहरि की नहीं है, ये कहीं ना कहीं हमारे अपने जीवन में सुख की खोज की दिशा पर भी एक सवाल है। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा से, इस कहानी से हम क्या समझ सकते हैं? सार क्या है इसका? ये सार यही है कि ये कहानी हमें इच्छा यानी काम और आसक्ति यानी मोह, इनकी जबरदस्त ताकत दिखाती है, और ये भी दिखाती है कि ये कितने भ्रामक हो सकते हैं, हमें कैसे भरमा सकते हैं। हाँ, ये बताती है कि असली शांति, असली सुकून शायद बाहरी चीजों को इकट्ठा करने में, चाहे वो सत्ता हो, पैसा हो या रिश्ते हो, उनकी अंधी दौड़ में नहीं है। सही कहा, बल्कि शायद इन सब के पार देखने में, इनके असली स्वरूप को समझने में है। ये कहानी एक तरह से इशारा करती है कि बाहरी चीजों के पीछे भागने में ही एक असंतोष छिपा हुआ है। तो क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि सबको सब कुछ छोड़ छाड़ देना चाहिए, जंगल चले जाना चाहिए? नहीं, देखिए, शाब्दिक अर्थों में त्याग शायद सबके लिए मुमकिन ना हो और जरूरी भी ना हो। ये कहानी सिर्फ कोई पुरानी घटना नहीं है। ये मन और इंद्रियों के उस प्रमथन स्वभाव पर, उस मथने वाले स्वभाव पर एक टाइमलेस कमेंट्री है, जिसका अनुभव हम सब करते हैं। मुख्य सीख शायद ये है कि हम अपने जीवन में अपनी इच्छाओं को, अपनी आसक्तियों को पहचानें। उनका स्वरूप क्या है, वो हमें किधर ले जा रही हैं, उनकी असलियत क्या है। मतलब ये जानना कि हम कहाँ फंसे हुए हैं, कहाँ धोखा खा रहे हैं। बिल्कुल। और यहीं से एक सोचने लायक सवाल भी उठता है। क्या? देखिए, ये कहानी सांसारिक इच्छाओं से, मान सम्मान से सबसे वैराग्य लेने पर जोर देती है। भर्तृहरि ने तो अपमान भरी भिक्षा तक मांगी, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि वैराग्य धारण करने के विचार से ही, या खुद को त्यागी समझने के भाव से ही, एक बहुत बारीक सा अहंकार पैदा हो जाए? अच्छा, मतलब मैं वैरागी हूँ या मैंने सब त्याग दिया, इस बात का मोह। हाँ, एक नई तरह की आसक्ति, त्याग की आसक्ति। ये भी तो एक संभावना है ना? इस पर भी सोचा जा सकता है।